मंत्रोच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, योगाभ्यास के क्षेत्र में जब व्यक्ति शरीर की अनित्यता के ऊपर एकाग्रता से विचार करता है, जरावस्था के ऊपर एकाग्रता से विचार करता है कि एक दिन बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के आने पर कैसी कैसी प्रतिकूलताएं सामने आएगी, क्या क्या अशक्तियाँ असामर्थ्य उत्पन्न हो जाएंगे। और जब मनुष्य अपने और दूसरे प्राणियों के दुखों के ऊपर एकाग्रता से विचार करता है, ऋषियों ने कहा कि दुख बहुलो संसारः, ये संसार दुख बहुल है। और ऊपर चला जाए ऊंचे स्तर पे, जब वैसे प्रलयावस्था बनाना वो तो कठिन है, उसकी अपेक्षा शरीर की अनित्यता को देखना, जरावस्था को देखना, संसार के दुखों को देखना, ये अपेक्षाकृत अधिक सरल रहेगा। तो जब इनके ऊपर योगाभ्यासी व्यक्ति एकाग्रता से विचार करता है, तब इन स्थितियों का, इन अवस्थाओं का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप उसके अंदर परोपकार करने की भावना, निष्काम कर्म करने की भावना उभरती है। क्यों उभरती है? क्योंकि जीवात्मा दुख नहीं चाहता, जीवात्मा जरावस्था नहीं चाहता, जीवात्मा के लिए संसार के जो दुख हैं वो प्रतिकूल हैं, वो सुख चाहता है। और जब तक वो निष्काम कर्म नहीं करेगा, परोपकार भी निष्कामता की भावना से नहीं करेगा, तो वो इन संसार के दुखों से छूट नहीं सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर निष्काम कर्म करने की भावना, विचार उभरते हैं और उसकी प्रवृत्ति निष्कामता से परोपकार करने की ओर होती है।
हम श्लोक बोलते हैं और ये बातें श्लोकों के अंदर भी दी गई है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कि ये शरीर अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये जो ऐश्वर्य है, अधिकार है, पद है, सम्मान है, भौतिक धन संपत्ति है, बुद्धि है, स्मृति है, विद्या है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, और मृत्यु हर समय सामने खड़ी हुई है। तो जब इन तीन बातों के ऊपर व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति एकाग्रता से विचार करता है तो उसके अंदर धर्म का संग्रह करने के विचार, भावनाएं उभरती है कि मुझे धर्म करना चाहिए। फिर वो धार्मिक बनता है, धार्मिक बनने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और इन दोनों का परस्पर संबंध है। जो धार्मिक होगा उसके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होंगे। जो धार्मिक होकर विचार करेगा, जो धार्मिक होकर संसार की अनित्यता के ऊपर विचार करेगा, जो धार्मिक होकर संसार के दुखों के ऊपर विचार करेगा, जो धार्मिक होकर जरावस्था आदि के ऊपर विचार करेगा, उसका मन एकाग्र होने से उसके ऊपर इस विचार का प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव पड़ने से उसकी धर्म की ओर, परोपकार करने की ओर प्रवृत्ति और अधिक बढ़ेगी। और जो धार्मिक नहीं है, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अच्छा आचरण नहीं कर रहा, वो यदि विचार करने बैठेगा भी तो उसका विचार एकाग्रता से होगा नहीं, मन स्थिर नहीं होगा, इधर उधर भागेगा और इस कारण से उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक श्लोक और आता है, अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मात्वा कालोत्यगादयम् ना ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम्। यही बात है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो जो इसके ऊपर विचार करता है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, एकाग्रता से विचार करता है, फिर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने के बाद फिर वो उसके अंदर ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि आज ही जो अच्छा कार्य है जल्दी जल्दी कर लो। तो ये लक्षण भी है, साधन भी है। आपको 2 श्लोक और बताता हूँ, उनके माध्यम से ये बात समझ में आएगी। सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में एक श्लोक दिया है, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अमृतस्य इव चाकांक्षेद अवमानस्य सदा। इसका अर्थ ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, भाव रूप में बताता हूँ कि वही वेद और ईश्वर को जानता है जो सम्मान से विष के तुल्य डरता है और अपमान की चाह अमृत के समान करता है, वही ब्राह्मण है। और ये लक्षण है, और इस लक्षण के अंदर ब्राह्मण बनने का साधन भी दिया हुआ है कि जो सम्मान से डरेगा और अपमान की चाह करेगा, वही वेद को जान पाएगा, वही ईश्वर को समझ पाएगा। जो सम्मान से नहीं डरेगा, अपमान से डरता रहेगा, वो अभिमान से बच नहीं पाएगा
और अभिमान से बचने के कारण उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण ना उसको वेद समझ में आएगा, ना ईश्वर समझ में आएगा। और एक श्लोक और आता है, वो जितेंद्रियता का लक्षण उसमें बताया गया है। स्थूल रूप में बताता हूँ जितना मेरे को याद है। दृष्ट्वा घ्रात्वा श्रुत्वा यह न हृष्यति न गलायति स जितेंद्रिय विज्ञेय। मतलब कि जो देखकर, सुनकर, खाकर ना दुखी होता है ना प्रसन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। ये जितेंद्रिय का लक्षण बताया। और इस लक्षण के अंदर ही जितेंद्रिय बनने का साधन भी बताया है। जो जितेंद्रिय बनना चाहता है वो व्यवहार के अंदर चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो, वो एक समान बना रहे। भोजन चाहे कुछ प्रतिकूल हो जाए या अच्छा भोजन बन जाए तो वो ना प्रसन्न हो ना दुखी हो, एक समान स्थिति में जो रहेगा वही जितेंद्रिय बन पाएगा। इसी प्रकार से जो मृत्यु के ऊपर विचार कर रहा है, जरावस्था के ऊपर विचार कर रहा है, वो धार्मिक बनेगा, निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होगी। और दूसरी ओर जो निष्काम कर्म कर रहा है, निष्कामता से परोपकार के कार्य कर रहा है, उसको मृत्यु समझ में आएगी, उसको संसार के दुख समझ में आएंगे, उसको संसार की अनित्यता समझ में आएगी। जो निष्कामता से परोपकार नहीं कर रहा उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए योगाभ्यास के अंतर्गत निष्काम कर्म का बहुत महत्व है। और ये निष्काम कर्म किसके अंतर्गत आता है? ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत। सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास। योगाभ्यास के क्षेत्र में योगाभ्यासी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके विषय में पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने एक जगह उपदेश किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि ऐसा स्वभाव नहीं होगा तो योगाभ्यासी व्यक्ति योग के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। योगाभ्यासी व्यक्ति को अपना स्वभाव ईश्वर जैसा बनाना पड़ेगा। उसमें बताया है ईश्वर का स्वभाव कैसा है। ईश्वर उपकार करते समय किसी प्रतिफल की कभी इच्छा नहीं करता, और हम ईश्वर को मित्र बनाकर उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं। ईश्वर जैसा आनंदवान और उसकी तरह हम भी आनंद में रहना चाहते हैं, तो अपना स्वभाव भी ईश्वर जैसा बनाना होगा। व्यक्ति की योग में गति न होने का एक कारण यह भी है कि वह ईश्वर के गुणों का अनुसरण नहीं करता, अपितु लौकिक मनुष्यों का अनुसरण करके धन जायदाद आदि बनाने में लगा रहता है। निष्काम भाव से सेवा करना जरूरी है। ईश्वर के स्वभाव जैसा अपना भी स्वभाव बनाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो जो योगाभ्यासी व्यक्ति योगाभ्यास के क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसको अपने स्वभाव गुणों को ईश्वर जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम उपासना करते हैं और उपासना करते समय दूसरे विषयों की स्मृति भी आ जाती है।
उपासना को छोड़ दीजिए, स्वाध्याय करते समय भी दूसरे विषयों की स्मृति आ जाती है, कार्य करते समय भी दूसरे विषयों की स्मृति आ जाती है। उस कार्य को तल्लीनता से, एकाग्रता से नहीं करते, स्वाध्याय को तल्लीनता से, एकाग्रता से नहीं करते, तो ये दूसरे विषयों की स्मृति क्यों आ जाती है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण बताया गया है कि जिन पदार्थों में जितना अधिक प्रेम होगा उतनी अधिक उनकी स्मृति आएगी, जितना कम प्रेम होगा उतना कम स्मृति आएगी। आपने व्यवहार के अंदर भी देखा होगा, व्यवहार में भी आपस में प्रेम हो जाता है ना, तो जिससे प्रेम हो जाता है वो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, हमेशा उसकी याद बनी रहती है। तो इसी प्रकार से उपासना के समय हम यदि चाहते हैं कि ईश्वर का ही चिंतन चलता रहे, दूसरा विचार ना आए, तो ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय से संबंधी ही विचार आए, दूसरा विचार ना आए, इसलिए स्वाध्याय में भी प्रेम होना चाहिए, स्वाध्याय भी श्रद्धा से करना चाहिए। कार्य करते समय भी हमारा मन उसी कार्य में लगा रहे, दूसरे फालतू के विचार ना आए, उसके लिए भी ये आवश्यक है कि हमारा कार्य में प्रेम होना चाहिए, कार्य में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि कार्य में श्रद्धा नहीं है, स्वाध्याय में श्रद्धा नहीं है, उपासना के समय ईश्वर में प्रेम नहीं है, या उपासना में श्रद्धा नहीं है, उपासना के महत्व को नहीं समझते, तो फिर दूसरे विचार नहीं आएंगे। और प्रेम और श्रद्धा का संबंध एकाग्रता से भी बताया गया है। जब हमारा ईश्वर में प्रेम होगा तो हम एकाग्रता से उपासना करेंगे। जब हमारी श्रद्धा स्वाध्याय में होगी तो एकाग्रता से स्वाध्याय करेंगे। जब हमारी श्रद्धा कार्य में होगी, हमारी प्रीति कार्य में होगी, तो हम उस कार्य को एकाग्रता से करेंगे। और जब उस कार्य को एकाग्रता से किया जाएगा तो वो कार्य अच्छी प्रकार से भी होगा, और दूसरी ओर उस कार्य का प्रभाव भी पड़ेगा। स्वाध्याय यदि हम एकाग्रता से कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उपासना यदि एकाग्रता से कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे और अधिक प्रीति हमारी ईश्वर की ओर होगी। ईश्वर में प्रेम कैसे हो, उसका उपाय क्या है, तो उसके विषय में बताया है। कुछ बिंदु, उनके ऊपर हमें बार बार विचार करना चाहिए, दोहराना चाहिए, उससे हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ये सारा संसार हमारे लिए उपकार ही कर रहा है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो हमारे लिए उपकार कर रहे हैं। सूर्य है, वायु है, जल है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। और ये संसार किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की विधिपूर्वक रचना के कारण ही चेतन और जड़ पदार्थ हमारा भला करते हैं, हमारा उपकार करते हैं, हमारा हित करते हैं। यदि ईश्वर इनको विधिपूर्वक नहीं बनाता तो ये संसार के जड़ चेतन पदार्थ हमारा भला, हमारा हित नहीं कर सकते थे। अतः ईश्वर की प्रधानता माननी चाहिए। जो ऐसा सोचता है उसका ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा बहुत बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी बात, सभी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है
और सभी लौकिक पदार्थों को भी बनाने वाला ईश्वर ही है। तो इन तीन बातों के ऊपर यदि हम विशेष रूप से विचार करें, इनको बार बार दोहराते रहें एकाग्रता से, तो हम ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। तीन बातें कौन कौन सी बताई? एक तो जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो परमेश्वर ने बनाए हैं। दूसरा, वो पदार्थ हमारा जो भला कर रहे हैं, वो उपकार कर रहे हैं, वो ईश्वर की विधिपूर्वक रचना के कारण कर पा रहे हैं। और तीसरी बात, ईश्वर सभी सत्य विद्याओं का मूल है, अर्थात सभी सत्य विद्याएं ईश्वर के पास है। तो इस प्रकार हम विचार करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। और जब ईश्वर में श्रद्धा प्रेम हो जाएगा तो फिर उपासना में रस आएगा, फिर उपासना में मन इधर उधर नहीं भागेगा। इसी प्रकार से जब कार्य में श्रद्धा होगी तो कार्य करने में रस आएगा, फिर हम इधर उधर हमारा मन नहीं भागेगा। बड़ी रुचि से, एकाग्रता से, अच्छी प्रकार से हम कार्य को करेंगे। श्रद्धा का क्या महत्व होता है उसके विषय में बताया गया है कि जब योगाभ्यासी व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा से पढ़ता है, तो जो बात वो सुन रहा है, जो बात वो पढ़ रहा है, उस बात का उसकी बुद्धि, मन और ज्ञान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि योगाभ्यासी व्यक्ति श्रद्धा से नहीं सुनेगा, श्रद्धा से नहीं पढ़ेगा, तो जो कुछ वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसका उसकी बुद्धि, मन, ज्ञान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका ज्ञान बदलेगा नहीं। प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि श्रद्धा का संबंध एकाग्रता से है। श्रद्धा से सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो एकाग्रता बनी हुई है, और एकाग्रता से जब पढ़ता है तो फिर उसका प्रभाव पड़ता है, ज्ञान उभरता है, क्लेश उसके क्षीण होते हैं। तो इस श्रद्धा के महत्व को समझते हुए हमें श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए। योगाभ्यासी व्यक्ति के मन में ये विचार रहना चाहिए कि हम इस प्रकार का व्यवहार करें कि ईश्वर हमको अपना पात्र समझे, विद्या देने का, ज्ञान देने का पात्र समझे कि ये पात्र है, इसको विद्या देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। यदि हम ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर रहे, अधिक भोजन कर रहे हैं, तो उस समय ये विचार करना चाहिए कि ऐसा करने से हम ईश्वर के कृपा के पात्र नहीं बनेंगे, ईश्वर हमें पात्र नहीं समझेगा, योग्य नहीं समझेगा, और योग्य न समझने के कारण हमें विवेक, तत्वज्ञान नहीं देगा। इसी प्रकार से यदि हम वाणी से, शरीर से कोई दोष करते हैं, तो उस दोष को करते समय ये विचार करना चाहिए कि यदि हम ये दोष करते रहेंगे तो हम ईश्वर की दृष्टि में पात्र नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे, योग्य नहीं बनेंगे, और ऐसी स्थिति में हमको ईश्वर अपनी शरण में नहीं लेगा, ईश्वर से हमें लाभ नहीं होगा। तो ये विचार भी हमें व्यवहार के समय करते रहना चाहिए। हमारा व्यवहार इस प्रकार से हो कि ईश्वर हमें अपनी शरण में ले, हम ईश्वर की कृपा के पात्र बने, ईश्वर से हम लाभान्वित हो। शरीर से, मन से और वाणी से जो कर्म किए जाते हैं, कुछ कर्म दुखदायी होते हैं और कुछ कर्म सुखदायी होते हैं।
कुछ कर्म दुख देने वाले होते हैं और कुछ कर्म सुख देने वाले होते हैं। तो शरीर, मन और वाणी से हम दुख देने वाले कर्मों से कैसे बचें? दूसरे शब्दों में कहें, पाप कर्मों से कैसे बचें, अन्याय से कैसे बचें? तो उसके 3 उपाय आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक तो है, ईश्वर की उपासना से हम पाप कर्मों से, दुखदायी कर्मों से बच सकते हैं। कैसे? कि ईश्वर पाप कर्म नहीं करता, ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसलिए हमें भी शरीर, मन और वाणी से अन्याय या पाप युक्त कर्म नहीं करना चाहिए। ये विचार जब हम एकाग्रता से करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। एकाग्रता से विचार नहीं किया कि ईश्वर कभी भी किसी भी समय कोई पाप कर्म नहीं करता, विचार तो कर रहे हैं लेकिन एकाग्रता से नहीं कर रहे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर व्यवहार के अंदर हम पाप कर्मों से बचने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा उपाय, उन पाप कर्मों को संकल्प के माध्यम से छोड़ दे, क्योंकि यदि हम पाप कर्म करते रहेंगे तो उनके संस्कार पड़ते जाएंगे और उस पाप कर्म को करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, वो पाप कर्म और दृढ़ होता जाएगा। तो एक उपाय, दूसरा उपाय यह है कि उस पाप कर्म को करना छोड़ दे, आज से ही छोड़ दे। और तीसरा उपाय कि पाप कर्म, दोष जो हम कर रहे हैं, उनसे जो हमें दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उनको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। कि मैंने ज़्यादा भोजन खाया, मैंने झूठ बोला, मैंने क्रोध किया, मैंने नियम अनुशासन का भंग किया, मैंने अशिष्ट आचरण किया, तो उससे मेरे को क्या दुख प्राप्त हुआ, उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कुछ पाप कर्मों के फल विद्वानों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताए जाते हैं कि ये पाप कर्म करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा। उन फलों को अनुभव भी करना चाहिए और फिर उस अनुभव को दोहराना चाहिए कि ये मैंने पाप कर्म किया था, ये मेरे को बुरा अनुभव हुआ, दुखदायी अनुभव हुआ, अब दोबारा इस पाप कर्म को नहीं करेंगे। तो इस उपाय से, इन 3 उपायों से हम दुखदायी कर्मों से बच सकते हैं। पूज्य स्वामी सत्यवती जी एक जगह उपदेश करते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए असाधारण तपस्या करने की आवश्यकता है। सामान्य तपस्या से ईश्वर को हम नहीं जान सकते, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और वो असाधारण तपस्या क्या है, उसको इस रूप में समझना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में भी, कर्म के क्षेत्र में भी, उपासना के क्षेत्र में भी। उपासना हमारी बनी रहे, विद्वानों के प्रति, बड़ों के प्रति, गुरु आचार्यों के प्रति सम्मान का भाव बना रहे, ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहे, ये उपासना के क्षेत्र में पुरुषार्थ है। यदि विद्वानों के प्रति, आचार्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न हो गया तो इसका समझना कि वो सफलता में बाधक बन जाएगा। कर्म के क्षेत्र में भी पुरुषार्थ करना, शरीर से, मन से, वाणी से कोई पाप कर्म ना हो, पुण्य कर्म ही हो, और वो पुण्य कर्म भी निष्कामता से करना, सकामता को उभरने ना देना, ये कर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ। और तीसरा, ज्ञान के क्षेत्र में उपास,
कोई मिथ्या ज्ञान ईश्वर के विषय में, जीव के विषय में, संसार के विषय में, शरीर के विषय में, धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में, धर्म के फलों के विषय में कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो जाए, कोई मिथ्या ज्ञान उत्पन्न ना हो जाए। तो जो इन तीनों क्षेत्रों में पुरुषार्थ करता है, दिन रात लगा रहता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता, वो तो ईश्वर को प्राप्त करने का पात्र बन सकता है। ये तपस्या करनी पड़ेगी, तब ईश्वर को हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वेद के मंत्र के अंदर भी एक शब्द ईश्वर के लिए आता है, तपोजा। ईश्वर क्या है? तप से प्रकट होने वाला है। योगाभ्यास तप पूर्वक भी किया जाता है, बिना तप पूर्वक भी किया जाता है। और जब बालक गुरुकुल के अंदर जाता है तो वहीं से उसका योगाभ्यास शुरू हो जाता है। जो जितना योगाभ्यास में तप करेगा वो उतनी गुरुकुल के अंदर उन्नति करेगा। अनेक बालक, अनेक विद्यार्थी आचार्यों के नीचे रहते हैं, पढ़ते हैं गुरुकुल के अंदर। उनमें से कोई तो ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है, कोई शूद्र होता है, और कोई शूद्र की योग्यता भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये भिन्न भिन्न स्तर किस कारण से? जो जिसने जितनी अधिक तपस्या की वो उतना अधिक ऊंचा उठा। एक तो शूद्र भी नहीं बन पाया और एक ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण से भी ऊंचा उठ गया। तो ये तपस्या का भेद है। जैसे एक बीज होता है, वो भिन्न भिन्न भूमि में डाला जाए तो वो एक जैसी फसल नहीं होती। किसी भूमि की शक्ति कम होती है तो कम फसल होती है, अच्छी कमज़ोर फसल होती है। कोई भूमि अधिक उर्वरा होती है तो उसकी फसल अच्छी होती है, अधिक मात्रा में होती है, फल अच्छे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से एक ही गुरुकुल के अंदर रहने वाले, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ये भेद तपस्या के कारण होगा। जो जितना अधिक योगाभ्यास के क्षेत्र में तपस्या करेगा वो उतना अधिक उन्नति प्रगति करेगा। एक विद्यार्थी तो इतनी उन्नति कर लेता है कि वो सिद्धांतों में अन्वेषण करता है, खोज करता है, नई नई बातें सामने लाता है। और दूसरा विद्यार्थी ऐसा है, वो मूर्ख का मूर्ख बना रहता है, उसको कोई समझ में नहीं आता। तो ये सब तपस्या का भेद है। इसलिए योगाभ्यास के क्षेत्र में हम जितनी अधिक तपस्या करेंगे उतनी अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, उतना ही ईश्वर को जानने की, प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न होगी। यहीं तक रखते हैं।